एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि सौरव सौरव जोशी और पीहू दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। सेवेजेस करके एक चैनल है जिनके 96.4 के सब्सक्राइब्स है और 204 वीडियोस डाले हुए हैं। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो रिएक्शन वाली, तो उनके चैनल पर जाके प्लीज़ उनके वीडियो चेकआउट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सौरव जोशी के बारे में एंड हाउ हिज fiancée is getting hate after revealing her face and also we will talk about how सौरव is using his wife for content। हम सौरव के past alleged relationship के बारे में भी बात करेंगे because अभी बहुत सारे rumors सुनने को मिल रहे हैं। देखिए मैं उनके पास्ट रिलेशन जो भी है वो उनका पर्सनल मैटर है। उसमें तो शायद ही किसी को कोई ऐसा बुराई नहीं है और ना ही आपको इंटरफेयर भी करना चाहिए किसी की भी लाइफ में हो, चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे कोई अपना इंडिपेंडेंट पर्सन हो, कोई भी हो। हैं that सौरव has betrayed his ex girlfriend। एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि सौरव सौरव जोशी और पीहू दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। कुछ वीडियोस मैंने देखी थी तो उससे मुझे ऐसा लग रहा था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ यू डोंट नो येट तो सौरव जोशी इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्लॉगर है एंड ओवर इसमें कोई 37 दौरा मिलियन नहीं है। सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास। एंड टॉकिंग अबाउट हिज मैरिज, सौरव जोशी ने अभी कुछ मंथ पहले ही अनाउंस किया था दैट ही इज गेटिंग मैरिड एंड ये एक अरेंज मैरिज है। एंड यहाँ पे लोग बातें कर रहे थे दैट आफ्टर बीइंग अ ह्यूज यूट्यूबर व्हाई इज ही गोइंग फॉर अरेंज मैरिज, एंड ऐसा भी नहीं है। व्हाई ही इज गोइंग अरेंज मैरिज, उसकी मर्जी है भाई। उसकी जिंदगी है, उसको क्या करना है, उसको अरेंज मैरिज करना है, उसको लव मैरिज करना है, कोई वो रिलेशनशिप में भी होगा तो वो उसकी मर्जी है, उसके साथ रहना है नहीं रहना है, या उनके बीच कोई ऐसा कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से उनको अलग होना पड़ा। कुछ फैमिली का भी इंटरफेयर हो सकता है। कि उनका बहुत ज्यादा एज है, ही इज ओनली 26 ईयर्स ओल्ड, तो फिर क्यों वो अरेंज मैरिज कर रहे हैं। एंड आई फील इसका रीजन है सौरव का फैमिली। अगर आप उनके व्लॉग्स में देखोगे तो हिज फैमिली सीम्स वेरी ऑर्थोडॉक्स, जो लव मैरिज जैसे सेटअप बिल्कुल पसंद नहीं करते। एंड इवन जब सौरभ ने रिवील किया दैट वो अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो उनकी मदर काफी खुश थी इस चीज को लेके कि उनकी पसंद की बहू आ रही है घर पे। ये बात तो मैंने भी थोड़ा एक्सपीरियंस किया हुआ है, उनके कुछ वीडियो देखे हैं मैंने। आप सोच रहे हो कि एकदम सडनली, क्या सडनली नहीं है गाइस, मतलब आपको आने वाले ब्लॉग्स में चल जाएगा धीरे धीरे पता। और वो भी अब हमारी मर्जी से, वो भी हमारी मर्जी से। हाँ, मम्मी हमने पापा की, पसंद मेरे करा। अरे बेटे ने हाँ, मम्मी पापा की मर्जी से। तो इससे आप समझ सकते हो दैट उन्हें सही है। लव मैरिज जैसे सेटअप पसंद नहीं है एंड सीम्स लाइक सौरव रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स चॉइस, तो इसीलिए उनका एक अरेंज मैरिज सेटअप में शादी फिक्स किया गया है। अभी बहुत पहले से ही सौरव अपने फियांसे को अपने व्लॉग्स में दिखा रहे थे बट उन्होंने फेस को हाइड करके रखा था एंड सिर्फ उनका वॉइस एंड ऑल सुनाई दे रहा था। बट यहाँ पहले ही बहुत लोगों ने एक्चुअली गेस कर लिया था उनके वाइफ का आइडेंटिटी। अभी इसका रीजन ये है कई लोग लिटरली पागल हो गए चुके थे। जो भी सौरभ जोशी को जानते हैं वो सब उनके वाइफ के पीछे पड़े थे, फेस रिवील के पीछे पड़े थे और बस वही चल रहा था सबका। है कि सौरव उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करते हैं जहाँ ऑलमोस्ट सब लोग सबको जानते हैं। तो जब से सौरव ये भी है कि छोटे टाउन से आते हैं तो उनके पेरेंट्स भी उस मेंटेलिटी के इसमें पले बड़े हुए हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता होगा लव मैरिज वगैरह। नहीं तो सही है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। सबका अपना 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 नजरिया होता है। की फियांसे उनके वीडियोस में आने लगी तो उनके टाउन में लोकल जो लोग हैं उनको सौरव के फियांसे की वॉइस एंड फिजिकल अपीयरेंस देख के ही समझ आ गया कि वो कौन है एंड बहुत पहले ही उनका नाम एंड आइडेंटिटी पब्लिक हो गया था। एंड अगर आप देखो तो रेडिट पे कुछ लोगों ने पहले ही आइडेंटिटी विद फोटोज एंड ऑल बहुत शेयर लोगों ने कर किया दिया है। था। इवन कुछ गॉसिप भी डिस्कस किया गया था यहाँ। एंड अभी जब रिसेंट वीडियो में फाइनली सौरव ने उनके वाइफ का फेस रिवील कर दिया, उनका नाम रिवील कर दिया, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पहले जिन्होंने उनके आइडेंटिटी को रिवील किया था वो सही थे। उनका नाम है अवंतिका भट्ट एंड उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है अकाउंटेंट्स। वो सीए का भी प्रिपरेशन कर रही है। एंड यहाँ पे ऐसा भी बोला जा रहा था कि अवंतिका के जो फादर है वो एक एस्ट्रोलॉजर है एंड उन्होंने सौरभ के सही है। फादर को अपनी बेटी का रिश्ता ऑफर किया था। अभी हमेशा की तरह राइट आफ्टर रिवीलिंग हर फेस पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग हर बिकॉज भाई लोगों का तो काम ही है, कुछ काम धंधा होता नहीं है। सब अपने अपनी कुछ ना कुछ बातें बनाते हैं। लोगों का काम है कहना और आपका काम है आगे बढ़ना। छोड़ दो, लोग कुछ भी बकवास करते हैं, उनके पीछे नहीं दौड़ना है। सिंपल है। मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है।
इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं पड़ा है। Apparently she is not pretty enough for सौरभ जोशी एंड ये पैटर्न हमने कई बार देखा है पहले भी। जब निश्चय ने अपनी गर्लफ्रेंड को रिवील किया था तब भी रुचिका को अननेसेसरी अपने लुक्स के लिए ड्रैग किया जा रहा था विच वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग। एंड यहाँ भी पागल है लोग। भाई उनको पसंद आए, उनकी मर्ज़ी, कुछ भी हो। इसमें लोगों का इंटरफेयर करना मुझे तो भी सही नहीं लगता है और करना भी नहीं चाहिए। वो बंदा उस बंदे के साथ रहना चाहता है और वो बंदी उस बंदे के साथ रहना चाहती है और उनके फैमिलीज़ भी एग्री कर रही है। भाई तीसरा पर्सन बोलने वाला कौन होता है? सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू पीपल सौरभ डिजर्व्स बेटर एंड ऑल। नाउ आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी के लिए कौन आइडियल है या परफेक्ट है एंड बिल्कुल उन्हें सही ऐसा बात है। क्यों लगता है दैट दे हैव द राइट टू डिसाइड हाउ हिज वाइफ विल लुक। एनीवेज तो हमेशा की तरह सौरभ के फियांसे को हेट एंड जजमेंट का सामना करना पड़ा एंड यू नो ये उनको भी पता था कि ऐसा होने वाला है। उनकी रीसेंट वीडियोस में इसके बारे में उन्होंने बात भी किया था। सौरभ ने अवंतिका को इस चीज के लिए वार्न भी किया था कि पीपल विल जज यू बैड। आपके बारे में आपके लुक्स के बारे में वो बहुत बातें करेंगे बट आपको कुछ सीरियसली नहीं लेना है। एंड अवंतिका का भाई वो बंदा व्लॉगिंग में ज़ीरो से उठ के आज वो यहाँ तक पहुँचा हुआ है। उसको मालूम है ये सब चीज़ें। मैंने उसके कुछ शुरुआत के वीडियोस देखे थे जहाँ पे उनके पापा शायद पीओपी का काम करते थे, वॉल पुट्टी का काम करते थे और उस कंडीशन से वो बंदा आज अपने फैमिली को लेके आगे बढ़ा हुआ है। तो उसके बारे में इतना बोलना सही नहीं है। ओपिनियन यहाँ काफी मेच्योर लगा मुझे। सो दे आर वेल अवेयर अबाउट द ऑनलाइन ट्रोलिंग एंड ऑल। एंड अभी बस फेस रिवील के बाद से उन्हें हिट नहीं मिल रहा। इवन बिफोर दैट शी वाज गेटिंग हिट। जब उनका फेस रिवील हुआ भी नहीं था पीपल वर सेइंग थिंग्स लाइक दे वर गेटिंग बैड वाइब्स फ्रॉम हर एंड एट सम पॉइंट लोग अवंतिका को ही ब्लेम कर रहे थे कि ये फीलिंग मुझे भी आई है। मैंने देखा था एक वीडियो में, मतलब वो कहीं मैच नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा ओपिनियन है। अब हर किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है। उन्होंने अपना फेस हाइड करके रखा था बट सौरभ ने ये कई बार एक्सप्लेन किया था कि ये प्राइवेसी रीजन की वजह से उनका खुद का डिसीजन है कि वो अपने फियांसे का फेस अभी रिवील नहीं करेंगे। बट स्टिल पीपल ब्लेम्ड अवंतिका जबकि ऑब्वियसली शी वाज लुकिंग सो अनकंफर्टेबल हियर। मतलब कौन ही हमेशा ऐसे मास्क लगा के चश्मा पहन के घूमना चाहेगा। उनको भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा राइट। इवन रिसेंट वीडियोस में उन्होंने रिवील किया दैट हमेशा ऐसे मास्क एंड सनग्लास कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं, उसमें से मैं भी हूँ। और कैमरा चालू होती ही थोड़ा माइंड कॉन्शियस हो जाता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। टाइम लगता है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा। पहन के रहना कितना इरिटेटिंग था। उन्हें सांस लेने में देखने में भी प्रॉब्लम होता था बट स्टिल शी डिड इट फॉर हिम एंड हिज कंटेंट बिकॉज कहीं ना कहीं दिस वाज पार्ट ऑफ सौरभ्स कंटेंट। छोटी छोटी चीजों को वो अपने ब्लॉग में शेयर कर रहे थे एंड वो अपने और अपने फियांसे के रिलेशनशिप को भी ऑनलाइन शेयर कर रहे थे। बट जैसा कि सौरभ ने यहाँ बोला था कि वो उनके प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें ट्रोल करे बट ऐसे फेस हाइड करके दिखाने के लिए भी उनका एक बैड इमेज क्रिएट हो रहा था। इवन शादी के शॉपिंग से लेके शादी का डेस्टिनेशन सब कुछ उन्होंने अपने व्लॉग में शेयर किया। शादी के शॉपिंग करने को लेके उन्होंने 2-3 व्लॉग्स अपलोड किया। सो इवन दो सौरभ जोशी नहीं चाहते थे कि लोग उनकी वाइफ के बारे में ज्यादा बात करें या उनको ज्यादा अननेसेसरी अटेंशन मिले बट उनको ऐसे फेस कवर करके दिखाने के लिए और भी ज्यादा हेट मिल रहा था। लोगों का कहना था कि अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो मत दिखाओ, ऐसा दिखाने का क्या मतलब है जब आपको ये भी बात है। सीधा शादी के बाद ही डायरेक्ट कैमरे के सामने आ जाते। आप सेलिब्रिटी हो, ये सब करना सही नहीं है। लोगों की आपकी तरफ अपेक्षा ज़्यादा रहती है, कोई भी सेलिब्रिटी हो। को ठीक लगे तभी आप फेस रिवील करो। सी एज अ व्लॉगर वो अपने लाइफ की हर चीज को रिवील करते हैं एंड ये उनका प्रोफेशन है एंड वी ऑल नो व्लॉगर्स के लिए उनके लाइफ का हर चीज कंटेंट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम देयर प्रोफेशन टू देयर पर्सनल लाइफ एंड मैरिज भी उनके लिए कंटेंट होगा, वो हम सबको पता है। बट अगेन अगर रिवील करना ही है तो तब करो जब आप कंफर्टेबल हो। ऐसे उनका फेस कवर करके उनको राइट। ज्यादा नेगेटिव अटेंशन मिल रहा था। ऑल्सो सौरभ ने यहाँ क्लेम किया था दैट सिक्योरिटी पर्पज से वो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के बीच शादी करेंगे, बस 15-20 लोग होंगे उनके शादी में विच इज वेरी फेयर। बट अगेन सौरभ ने शादी के डेस्टिनेशन को चूज करने के टाइम भी उसको व्लॉग में कवर किया था एंड आई थिंक अगर उनको प्राइवेसी मेंटेन करना था तो उन्हें एटलीस्ट शादी का डेस्टिनेशन प्राइवेट रखना चाहिए था। तो यू कैन से कि उनके शादी का हर स्टेप ऐसे ही उन्होंने कवर किया था एंड सौरभ ने ये पैसे का चक्कर बाबू भैया, हर कंटेंट उसके लिए पैसा है। कोई भी यूट्यूबर हो, ज़्यादा जो फेमस यूट्यूबर है या जिनके पास अच्छे सब्सक्राइबर है, जो लोग उनको पसंद करते हैं, वो ऐसे कंटेंट डालते हैं
उनको पेमेंट मिलता है उसका, जो व्यूज़ पे, एड रेवेन्यू पे आता है, तो उसके लिए करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। भी बोला था दैट वो अपनी शादी के हर रिचुअल को अपने व्लॉग में कवर करेंगे, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उनके ऑडियंस की तरफ से भी ये डिमांड होगा, राइट। ऑल्सो जब सौरभ ने अपने वाइफ का आइडेंटिटी रिवील नहीं किया था तो उस टाइम बहुत लोग गेस कर रहे थे कि ही इज गेटिंग मैरिड टू प्रिया थापा। नाउ फॉर दोस्त जिन्हें नहीं पता हु इज प्रिया थापा, सो प्रिया थापा सौरभ की बहुत क्लोज फ्रेंड थी एंड ऑल्सो रूमर्ड मुझे लगता था कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। गर्लफ्रेंड है। एक टाइम पे वो दोनों साथ में वीडियोस भी बनाते थे एंड प्रिया को फ्रीक्वेंटली सौरभ के व्लॉग्स में देखने को मिलता था एंड अलिजेटली वो सौरभ के फेमस होने से पहले ही सौरभ को जानती थी। दे वर फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड उनका केमिस्ट्री, उनका बॉन्डिंग इतना अच्छा था दैट पीपल एज्यूम्ड दैट दे आर डेटिंग। ऑल्सो उन दोनों ने साथ में एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया था एंड वो साथ में एक दूसरे के साथ पोस्ट एंड ऑल भी करते थे। बट देन सडनली उन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया एंड तब से उन्होंने साथ में सारे पोस्ट डिलीट कर दिया। एंड अभी कुछ मंथ पहले जब सौरभ ने रिवील किया था दैट ही इज गेटिंग मैरिड, उसी टाइम प्रिया ने एक स्टोरी पोस्ट किया था जहाँ कुछ ऐसा लिखा गया था दैट दे से यू डोंट रियलाइज व्हाट यू गॉट अंटिल इट्स गॉन, बट आई नो व्हाट आई हैड एंड आई एम ग्लैड इट्स गॉन। एंड मेनी पीपल अज्यूम दैट इनडायरेक्टली प्रिया ने यहाँ सौरभ को ही टारगेट किया है। प्रिया तब उनके साथ थी जब सौरभ के पास कुछ भी नहीं था, बट व्हेन सही बात है। अगर ऐसा होगा तो ये रिलेशनशिप चलना चाहिए था। सौरभ गॉट फेमस तो उन्होंने प्रिया को छोड़ दिया, तो लोग ऐसे बातें कर रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है दैट सौरभ के पेरेंट्स ने प्रिया को एक्सेप्ट नहीं किया होगा सिंस दे आर नॉट रियली इन द फेवर ऑफ लव मैरिज, बट एट द एंड दीज आर ओनली रूमर्स एंड सौरभ एंड प्रिया ने कभी ओपनली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन दे यूज्ड टू बी रियली क्लोज टू ईच अदर। बट एट द एंड आई विल से दैट नोबडी हैज द राइट टू क्रिटिसाइज हिज वाइफ फॉर हर लुक्स। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि सौरभ क्या राइट, डिजर्व करते हैं क्या नहीं, बिकॉज उनके लिए क्या बेटर है उन्हें बहुत अच्छे से वो पता खुद है। जानते हैं, ऑब्वियसली अरेंज बच्चे मैरिज में नहीं ऐसे है। डाउट्स होते हैं कि उनकी वाइफ कैसी होंगी या कैसी नहीं होंगी, बट उनके व्लॉग्स में फ्यूचर में हमें वो देखने को मिलेगा। अगर फ्यूचर में उनके वाइफ का बिहेवियर ऑफ रहा या उनके साइड से कुछ प्रॉब्लमेटिक हो तो हम उनको कॉल आउट कर सकते हैं, बट सिर्फ लुक्स के लिए किसी को ट्रोल करना इज वेरी वेरी रॉन्ग। एंड ऐसा सेम चीज रुचिका के साथ भी हुआ था। वेरी अननेसेसरीली पीपल हेटेड हर एंड निश्चय की हिपोक्रेसी की वजह से रुचिका को हेट मिला। सो वी शुड स्टॉप हेटिंग women for everything. So that was the whole controversy. What do you think about it? Let us know in the comment section. And if you like this video, please give सही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपनी, हाँ, ये अभी हमने जो कवर किया है सेवेजियस सेवेजियस, इनको जाके सब्सक्राइब करना। चलिए, थैंक यू।